जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ये मीटर सेतु। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये किसका है? मीटर सेतु का। मीटर सेतु। तो मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु वो युक्ति है कि जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु वो युक्ति है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम कोई भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या होता है। इसमें ये 3 पट्टियां होती हैं। एक सीधी पट्टी होती है और ये 2 पट्टियां उल्टे एल आकार की होती हैं। उल्टे एल आकार की 2 पट्टियां होती हैं और बीच में ये एक सीधी पट्टी होती है। ठीक है, ये वाली इन पट्टियों के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध होते हैं वो ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। किस तरीके के प्रतिरोध होते हैं? ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। और जिस प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना होता है उन्हें हम इन 2 पेचों के बीच कस देते हैं, R3। यहां पर जो बिंदु A और C के बीच की दूरी जो होती है वो 1 मीटर होती है। 1 मीटर का एक तार समान परिच्छेद क्षेत्रफल वाला, जिसकी मोटाई एकदम समान हो, वो लेते हैं। ठीक है, और किसी भी चालक से मैग्नीन का कोई भी तार ले लेते हैं। यहां पर इसकी लंबाई जो होती है वो 1 मीटर होती है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होती है। अब देखिएगा यहां पर इन 2 बिंदुओं के बीच हम एक बैटरी लगाते हैं, एक कुंजी लगाते हैं और एक धारा नियंत्रक के द्वारा इधर पेंच से कस देते हैं। ये जो ज्ञात प्रतिरोध ये बिंदु A और B के बीच लगाते हैं। B और C के बीच हम एक अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं। और यहां पर ये एक शंट लगा हुआ है। शंट का मतलब ये होता है जिससे विद्युत धारा बह रही है इसमें, तो यदि विद्युत धारा ज्यादा बहेगी तो इसमें से मतलब गुजर नहीं सकती, ज्यादा जाएगी तो यहाँ पर ये मतलब इधर नहीं गुजर पाएगी, तो इधर साइड से होकर थोड़ी निकल जाती है, तो इसमें से मतलब ये जो होता है सुरक्षित हो जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा के लिए हम इसमें शंट लगाते हैं। अब देखिएगा आगे समझिएगा, यहां से एक जॉकी J को हम इस पर टच कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य मतलब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो। इसके लिए जहां पर ये आता है वहां पर हम बिंदु D नाम दे देते हैं। और इस तार जहां पर ये कटता है, मान लिया यहां पर शून्य विक्षेप हमें प्राप्त हुआ, तो यहां की दूरी जो होगी ये L है। ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? ये बची हुई दूरी सर 100 - L हो जाएगी, चूंकि यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिएगा अज्ञात प्रतिरोध कैसे। इसको अगर हम व्हीटस्टोन तरीके से देखें तो ये R1 की जगह पर है और इस वाले जो तार का प्रतिरोध होगा वो R2 की जगह पर होगा, ये R3 की जगह पर होगा, ये R4 की जगह पर होगा, क्योंकि इसमें धारा बह नहीं रही है। समझ गए? यदि इस वाले तार का, जो ये तार हमने मैग्नीन का लगाया है, इस वाले तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध X हो, यदि तार AC की एकांक लंबाई का प्रतिरोध X हो तो AD का प्रतिरोध XL हो जाएगा और DC का प्रतिरोध AD का प्रतिरोध XL हो जाएगा और DC का प्रतिरोध 100 - LX हो जाएगा। 100 - LX
हो जाएगा। समझ गए बात? अब देखिएगा यहां से व्हीट स्टोन सेतु की तर्ज पर यदि हम जाएं तो व्हीट स्टोन सेतु से उस हिसाब से देखा जाए तो R1, इसका प्रतिरोध R1, ये वाला प्रतिरोध XL बराबर R3 बटे 100 माइनस LX। अब यहां से x कैंसिल हो जाएगा और जो R3 बराबर आ जाएगा, ये R3 बराबर R1 100 माइनस L बटे R1 100 माइनस L बटे R3। R1 100 माइनस L बटे R3, ये सूत्र आ जाएगा। इस तरीके से हम अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात तार का मतलब प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं विभव मापी। अब देखिएगा एक विभव मापी क्या होता है। तो विभव मापी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किसी तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का एक बहुत ही सुग्राही यंत्र है। समझ गए? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का एक सुग्राही यंत्र है। अब इसमें कोई सूत्र नहीं आना है, बस समझना है खाली। इसमें क्या होता है, इसमें एक तार AB होता है। इसमें एक तार AB होता है जिसके एक सिरे से हम एक सीसा संचायक सेल, ये जो है ये एक सीसा संचायक सेल है, सीसा संचायक सेल है। सीसा संचायक सेल एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। ठीक है, और इधर इसको फिर लास्ट में इधर दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। इस तार में तार के फिर एक सिरे से जिस भी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसका ये धनात्मक सिरा जोड़ देते हैं और ऋणात्मक सिरे से एक हम विसर्पी कुंजी, जिसे सरकाया जा सके, विसर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है। इस सीसा संचायक सेल के द्वारा हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ही निकलती है, भेजते हैं और ये सर्पी कुंजी को इस तार पर टच कराते हैं। जहां पर इसे पहले हम इस बिंदु पर टच कराते हैं, सर्पी कुंजी को J1 पर, J को पहली स्थिति पर टच कराते हैं तो ये विक्षेप इस ऐसे होता है इधर साइड में। जब इसे J2 पर, तब विक्षेप इधर को होता है। हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है, तो जब हम इसे बिंदु C पर टच कराते हैं तो हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। मतलब बिल्कुल मतलब कि इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही हो, ऐसा बिल्कुल जीरो पर। ये जो सुई होगी ये जीरो पर होती गैल्वेनोमीटर की। तब इन दो बिंदुओं के बीच A और C के बीच जो विभवांतर होता है वो इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि विभव मापी क्या होती है। विभव मापी में एक तार होता है, AB एक तार होता है जिसके एक सिरे से हम सीसा संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़ते हुए दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। सीसा संचायक सेल के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसके एक सिरे से जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उस सिरे सेल का धनात्मक सिरा यानी धनात्मक टर्मिनल जो होता है वो जोड़ देते हैं और इसके ऋणात्मक सिरे से एक गैल्वेनोमीटर और एक विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी को इस पर हम टच कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। सपोज पहले J1 पर टच कराया तो विक्षेप इस साइड हुआ, बाएं साइड की झुकी हुई। जब J2 पर उधर साइड इस पे मतलब इसे स्पर्श कराया तो ये दाहिनी साइड झुक गई। फिर इसे हम बिंदु C पर स्पर्श कराते हैं
तो ये शून्य विक्षेप की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में ए और सी के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यही है विभवमापी। ठीक है, तो विभवमापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किन्हीं हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। K बराबर V बटे L होता है। किसी विभवमापी के तार की, किसी विभवमापी के तार की एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी विभवमापी के तार की एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, K बराबर V बटे L। यदि किसी विभवमापी के L लंबाई के तार में, यदि किसी विभवमापी के L लंबाई के तार में होने वाला विभव पतन V हो तो विभव प्रवणता K बराबर V बटे L होता है। इसका मात्रक क्या होगा? आप जानते ही हैं, ऊपर विभव है तो इसका मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक ये मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या बन जाएगा? वोल्ट बटे मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक क्या बन जाएगा? वोल्ट बटे मीटर। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते। कुछ लोग हैं जो कि हर वीडियो पर कमेंट करते, लाइक करते, वीडियो को हो सकता है शेयर भी करते हों, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं पड़े रहते हैं। वो कैसे वीडियो देखते होंगे जो एक उंगली उनके लिए लाइक के लिए नहीं उठ सकती, कमेंट नहीं करते। ठीक है, तो वीडियो कैसे देखते होंगे भैया? बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। थोड़ा एक्टिव रहिए, समझिए। वीडियो को शेयर किया कीजिए, मन लगा के पढ़ा करिएगा। ठीक है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार परिश्रम करते हैं। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना भी सीखो। मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।